हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे स्टोरीज वर्ल्ड ऑफिशियल चैनल पे, जहां हम रोज़ लेकर आएंगे आप सबों के लिए एक से बढ़कर एक नई कहानियाँ। आज मैं आप सभी के लिए पंचतंत्र की एक कहानी लेकर आई हूँ। तो फिर चले बिना कोई देरी किए हुए हम करते हैं अपनी इस नई कहानियों की दुनिया की शुरुआत। तो हमारी स्टोरी का नाम है द 4 लर्न ब्राह्मण्स, 4 बुद्धिमान पंडित। Once 4 young Brahmins were disciples of a learned guru. Disciples means शिष्य हो गया। एक बार 4 युवा ब्राह्मण एक विद्वान गुरु के शिष्य थे। They spent years learning all the scriptures. उन्होंने सभी शास्त्र सीखने में वर्षों लगाए। एंड देन वन डे, और फिर एक दिन, दे वर रेडी टू लीव देयर टीचर्स हर्मिटेज। हर्मिटेज मीन्स आश्रम। एक दिन क्या हुआ, उन्होंने अपने आश्रम को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। एंड व्हेन दे वर लिविंग देयर हर्मिटेज, जब वो लोग अपने आश्रम को छोड़ रहे थे, उनके गुरु ने उन्हें क्या सलाह दी? नॉलेज इज पावर। ज्ञान शक्ति है। यूज इट वाइजली। इसका उपयोग बुद्धिमानी से करें। नेवर यूज योर पावर वेनली। कभी भी अपनी शक्तियों का व्यर्थ उपयोग ना करें। यह सलाह देकर उनके गुरु ने उन 4 शिष्यों को उस आश्रम से विदागरी दे दी। The 4 young Brahmins were excited that they had completed their learning. 4 युवा पंडित बहुत एक्साइटेड यानी उत्साहित थे कि उन्होंने अपनी विद्या को पूरा कर लिया। They were eager to test their skills. वे अपनी कौशलों को परीक्षण करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा उत्साहित थे। As they were going through the forest, क्योंकि वे लोग जंगलों से गुजर रहे थे, they saw, उन्होंने देखा, the bones of a lion lying on the forest floor, एक शेर की हड्डियों को जंगल की जमीन पे पड़ा हुआ। Look at that, वहां देखो। Let's try our skills. उन 4 पंडितों में से एक पंडित ने कहा, चलो हमारी कौशलों का प्रयास करें। तो जो उन्होंने शेर की हड्डियों को जमीन पे पड़ा हुआ देखा, तो उनमें से एक पंडित ने ये बात कही। The 4 young Brahmins agreed to test their learning. 4 युवा पंडित अपने अपने विद्या का परीक्षण करने के लिए तैयार हो गए। The first Brahmin decided to put the bones together. उन 4 पंडितों में से पहले पंडित ने यह फैसला किया कि वह उस शेर की हड्डियों को एक साथ रखेंगे and recreate the skeleton of a lion, और उस शेर के कंकाल की फिर से रचना करेंगे। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कि इन 3 पंडितों में से पहला पंडित ये है जो उस शेर की हड्डियों को एक साथ करके फिर से इसके कंकाल की संरचना कर रहे हैं। There you see, देखो, this is a perfect skeleton. यह एक सबसे बेहतरीन कंकाल है। The second young Brahmin eager to test his learning. दूसरा ब्राह्मण भी अपने कौशल शिक्षा को परीक्षण करने के लिए उत्सुक थे। He decided to give the skeleton flesh and skin. उस दूसरे ब्राह्मण ने यह फैसला किया कि वे उस शेर की कंकाल के ऊपर मांस और त्वचा देंगे। As the others watched, he created a perfect lifelike lion. और देखते ही देखते उस दूसरे ब्राह्मण ने शेर की कंकाल पर मांस और त्वचा देखकर बिल्कुल एक जीवित शेर के जैसा बना दिया। जैसा कि यहाँ आप लोग देख सकते हैं
इन चारों पंडितों में यह दूसरा पंडित जो ब्राह्मण है, उसने शेर के ऊपर मांस और त्वचा डालकर इसे बिल्कुल एक सजीव शेर के जैसा बना दिया। और ये क्या कह रहे हैं? डजंट इट लुक परफेक्ट? क्या यह बिल्कुल सही नहीं लग रहा? अ पिटी इट इज डेड। अफसोस है कि यह मर चुका है। द थर्ड यंग ब्राह्मण वॉज द क्लेवरेस्ट ऑफ देम ऑल। जो तीसरा ब्राह्मण थे वो अपने आप को चारों ब्राह्मणों में से सबसे ज्यादा चालाक समझते थे। He decided to try and breathe life into the body of the lion. उन्होंने यह फैसला किया कि वे अपने विद्या शक्ति से उस शेर के अंदर जीवन डालेंगे। अब यहां देखिए वो तीसरा ब्राह्मण अपने बाकी 3 दोस्तों से क्या कह रहे हैं। Our Guru taught me the special skill of giving life. हमारे गुरु ने मुझे जीवन दान देने की कौशल सिखाई है। But the fourth Brahmin, who was not as clever as the others, लेकिन वह चौथा ब्राह्मण जो बाकी तीनों ब्राह्मणों की तरह चालाक नहीं थे, felt, सोचे that they were using their powers in vain, कि उनके बाकी 3 ब्राह्मण मित्र अपनी विद्या का व्यर्थ उपयोग कर रहे हैं। When the others would not listen to him, जब दूसरे ब्राह्मण उस चौथे ब्राह्मण की नहीं सुन रहे थे, he climbed on to the branch of a tree. वह एक पेड़ की डाल पर चढ़ गए। Before his friend gave life to the lion, इससे पहले कि उनका मित्र उस शेर के अंदर जीवन डालता। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ वे 3 मित्र हैं उनके, और ये चौथे ब्राह्मण हैं जो पेड़ की डाली पर चढ़े हुए हैं। अब ये क्या कह रहे हैं? आई थिंक आई विल स्टे ऑन दिस ट्री। मुझे लगता है मुझे इसी पेड़ पे रहना चाहिए। वाइल यू टेस्ट योर लर्निंग, जब तक तुम अपने विद्या का परीक्षण नहीं कर लेते। द फोर्थ ब्राह्मण वॉच्ड फ्रॉम द ट्री एज हिज फ्रेंड uttered spells and sprinkled water on the lion. चौथे ब्राह्मण पेड़ पर ही चढ़े यह देख रहे थे कैसे कैसे उनका मित्र मंत्रों का जाप कर पानी का छिड़काव उस शेर के शरीर पर कर रहे थे। As soon as life entered in its body, जैसे ही उस शेर के शरीर में प्राण यानी जीवन आया, the lion sprang up and killed the 3 young Brahmins. उस शेर ने उन तीनों ब्राह्मणों के ऊपर हमला करके उन्हें मार डाला। The fourth Brahmin was horrified and filled with sorrow. चौथे ब्राह्मण जो थे वे काफी डरे हुए और दुखी थे। His 3 friends would have done so well in life if only they had learned to act wisely. उनके तीनों मित्र बहुत सफल हो सकते थे यदि उन्होंने बुद्धिमानी से काम करना सीखा होता तो। शेह SIGH इसका मतलब हुआ अफसोस। हाउ आई विश दे हैड रिमेंबर्ड द गुरुज फाइनल एडवाइस। ये चौथे जो ब्राह्मण थे जो बचे हुए थे, इन्होंने कहा अफसोस, काश उन्होंने, ये अपने मित्रों के बारे में बोल रहे हैं, काश उन्होंने गुरु जी की अंतिम सलाह को याद रखा होता। अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, आइए इस पे भी थोड़ा ध्यान दें। मॉडल, विजडम कंसिस्ट इन नोइंग व्हाट टू डू विथ व्हाट यू नो। बुद्धिमानी यह जानने में है कि आप जो जानते हैं उसके साथ आपको क्या करना है। तो देखा आपने किस तरह अपनी बुद्धिमत्ता का सही उपयोग न करने के कारण तीनों ब्राह्मणों ने अपनी जान गंवाई। मुझे उम्मीद है कि आप सबको यह 4 बुद्धिमान पंडितों की कहानी पसंद आई होगी।